चाइना और ताइवान है, इन दोनों के बीच अब युद्ध लगभग होने ही वाला है दोस्तों। मुझे कैसे पता दोस्तों? पूरा डिटेल में बताएँगे, बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि चाइना है, वो ताइवान के ऊपर हमला करने वाला है। तो ये खबर पहले सुन लेते हैं। व्हाई चाइना इज़ ब्रिंगिंग आउट द बिग गन्स फॉर मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान। तो चाइना ने भाई जस्टिस मिशन 2025 के नाम से एक मिलिट्री ड्रिल रखा है। और इतना ही नहीं, उस ड्रिल में चाइना ये कर रहा है कि वो सारे ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है उसने, और वहां पर मिलिट्री ड्रिल ड्रिल कर रहा है, मानो इस तरीके का कि जैसे कि ताइवान पर वो अटैक बस होने वाला है। समझ लो, इट कैन बी रियली रियली डेंजरस फॉर ऑल द वर्ल्ड। अब समझ लेते हैं कि भैया ताइवान है क्या, चाइना है क्या, इन दोनों के बीच खिचड़ी क्या पक रही है। मैं आपके सामने ये मैप लेकर के आया हूं दोस्तों। तो ये जो छोटा सा एरिया देख रहे हो ना, ताइवान, ये है सारे फसाद की जड़। ताइवान ये है, और बगल में, जस्ट इसके बगल में है भाई चाइना। तो इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया गया है। मतलब चाइना ने यहां से अपने सारे के सारे जहाज को यहां पर भेजा है, और मिलिट्री जहाज जो है वो नेवी के थ्रू, और क्योंकि लैंड बॉर्डर तो है नहीं, तो नेवी का इस्तेमाल किया गया है, और अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके चारों तरीके से, मतलब इधर भी और इन चारों तरफ से इसको घेर लिया गया है। और आप समझ लो, ताइवान कोई छोटा देश तो है ही, ज़्यादा आबादी नहीं है उसकी एज कंपेयर टू चाइना। चाइना की 140 करोड़ की आबादी है। कुछ दिन पहले तक ये दुनिया की सबसे आबादी वाली देश हुआ करता था, और भारत ने इसको पीछे छोड़ दिया। ताइवान एक छोटा सा देश है। अब कहानी इन दोनों की क्या है भाई? चाइना ताइवान पर कब्जा करना क्यों चाहता है? तो भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब चाइना का आज़ादी मिली, तो भाई वहाँ पर एक कम्युनिस्ट सरकार थी और एक नेशनलिस्ट सरकार थी। कम्युनिस्ट को कर रहे थे लीड माओ सेतुंग, जो चाइना के, मतलब आपको धर्मपिता, फादर ऑफ द नेशन ये बोल सकते हैं। और एक, मतलब ताइवान में भी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, काइशेंको जो भी नाम था। इन दोनों के बीच लड़ाई चली भाई। हुआ ये था कि आज़ादी के बाद जो नेशनलिस्ट सरकार थी, उसका पूरे चाइना पे कब्जा था। उसने माओ जेडुंग को वहाँ से, मतलब बेदखल कर दिया था, और इसके बाद उनको बाहर जाकर के, जो माओ जेडुंग थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी बनाई रसिया के साथ मिल करके। उस समय रसिया सोवियत संघ हुआ करता था। उसके साथ मिल करके इन्होंने, माओ जेडुंग ने पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया। और जो नेशनलिस्ट सरकार थी ना, वो अपना सारा सरकार बोरिया बिस्तर उठ करके यहाँ ताइवान पे चली गई। और यहाँ तक आने के बाद, क्योंकि उस समय जो अमेरिका था ना, वो ताइवान की जो नेशनलिस्ट सरकार थी उसका समर्थन कर रही थी, और रसिया जो था ना, जो सोवियत संघ था उस समय का, वो चाइना को समर्थन दे रहा था। तो बात बनी नहीं। इसके बाद दोनों ने बोला कि भाई चलो अपना अपना काम करते हैं। और इतना ही नहीं भाई, ये जो चाइना को आप आज देख रहे हो ना, दोनों के दोनों यूनाइटेड नेशन में एक दूसरे को चाइना ही बोलते हैं। मतलब ये भी चाइना है, और ये जो ताइवान है ये भी चाइना है, और दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और इसका आप कहानी समझ गए होंगे। तो पहले जो ताइवान है वो भी बोलता था कि चाइना मेरा हिस्सा है, चाइना बोलता था ताइवान मेरा हिस्सा है। दोनों एक दूसरे को एक दूसरे का हिस्सा मानते हैं। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए, तो ताइवान पर अभी चाइना का कब्जा नहीं। वहां का एक इंडिपेंडेंट सरकार चलती है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, और चाइना कम्युनिस्ट सरकार है जिसको जी जिनपिंग लीड कर रहे हैं। और ये जो इवेंट हो रहा है ना, ये पॉस्चरिंग है। चाइना दिखाना चाहता है अपनी जनता को कि भाई मैं पावरफुल हो चुका हूं, और अब मैं चाइना को कब्जे में ले लूंगा। भाई, ताइवान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप लोग पहले ये समझ लो कि दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर में बनने वाले सामान है ना, वो सब ताइवान से आते हैं। चिप, जो भी हाई एंड चिप आप देख रहे हो, मोबाइल में हो, पीसी में हो, या एआई चिप, डिजाइन भले वो अमेरिका में होता हो या यूरोप में होता हो, बट बनता सारा ताइवान में है। ये कैपेबिलिटी है, और पूरा अमेरिका को इसका समर्थन करता है, इस ताइवान को, और इसने बहुत सारे जहाज दे रखे हैं। अब आ जाते हैं करंट मुद्दे पे। जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया है ना ताइवान ने चाइना को, दैट इज शॉकिंग। और ये एक न्यूज की खबर के साथ पढ़ लेते हैं। ताइवान F-16V फिल्म्स चाइनीज J-16 ड्यूरिंग ड्रिल।
इसका मतलब आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। डिटेल में ये है कि ये जो ताइवान सरकार ने ये जो रिलीज़ किया है, उनका F-16 जहाज़ जो है वो अमेरिका के द्वारा दिया गया एक जहाज़ है और ताइवान ने F-16 का प्रयोग करके चाइना के J-16 मतलब नाम सुन रहे हो J-16 F-16 लगता है चाइना वाले ने कॉपी करके ही बनाया है F-16 का। तो उसको ट्रैक कर लिया इमेज दिख रहा है आपको मतलब जो चाइना का जहाज है वो F-16 वहां इमेज में दिख रहा है और सॉरी चाइना का नहीं JF-16 दिख रहा है और इसको फोटो किसने खींचा है F-16 ने। इसका मतलब ये होता है कि अगर चाहे ताइवान तो इसकी रडार में है और उस जिसको मतलब डिटेक्ट किया है ना उसको पता भी नहीं कि उसने डिटेक्ट किया है, उसको बोलते हैं पैसिव ब्लॉकिंग। उसके बाद ताइवान इस पे बम मारेगा और ये उड़ जाएगा। भाई इतना फियरलेस होकर के चाइनीज गवर्नमेंट क्यों जा रही है? क्या चाइना गवर्नमेंट इस तरीके से जा करके वो दिखाना चाहती है कि मिलिट्री पोस्चरिंग करेंगे तो वहां की जनता बहुत खुश हो जाएगी? बट ताइवान भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है भाई। वो भी मतलब और ये जो भी रिलीज हुआ है ना, एक नहीं ट्विटर पे 10 वीडियो इस पे रिलीज हो चुका है और ताइवान भी साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। व्हाई इज इट ह्यूमिलिएशन? मतलब ये साइलेंट किल क्यों की तरह होता? क्योंकि चाइना को लग रहा था ताइवान कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन भाई आप साफ साफ देख रहे हो इस इमेज में और ये जो इन्फोग्राफिक्स मैंने बनाया है, मतलब ये जो लॉकिंग होता है ना, यहाँ पे रडार देख रहे हो, रडार है ना अपना भेजता है और इस जहाज को कैप्चर करता है। एनिमी रडार, वार्निंग रिसीवर, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और कोई स्टेल्थ का भी प्रयोग नहीं किया गया भाई। साफ साफ खुला खुला दिखा और उसको वीडियो रिलीज कर दिया गया है। अब ये देख लो, वो जो मैं मैप में दिखा रहा था ये ताइवान है और इन चारों तरीके से चारों तरफ से मतलब जो चाइना की गवर्नमेंट है ना 29 और 30 दिसंबर को चाइना लॉन्चेज अ मैसिव मिलिट्री ड्रिल सराउंडिंग ताइवान, इस तरीके से किया है और ताइवान ने भाई रिस्पॉन्स में भाई अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको रिलीज कर दिया है। और ये बहुत ही क्योंकि जो F-16 है अगर यहाँ पे देखोगे तो ब्लॉक 72 स्टैंडर्ड इक्विप्ड विथ स्नाइपर ATP, मतलब ये जो बॉम्ब दिख रहा है ना ये है और इसके थ्रू वहां के जहाज को ये उड़ा सकता है। अब चाइना का जो जस्टिस मिशन है क्या ये फेल कर गया है? क्या चाइना जानबूझकर अपने जहाज को वहां भेजा था? क्योंकि अगर ताइवान के नजदीक अपने जहाज को भेजोगे तो वो सिग्नल है चाइना का ताइवान के तरफ कि भैया हम आपके एयर स्पेस में इन्वेड करेंगे। और एक बार नहीं कईयों बार चाइना ने ये करके रखा है। और एक और खबर मैं देना चाहता हूं, क्या चाइना ट्रंप मतलब कुछ दिन पहले की खबर है 17 अगस्त 2025 को CNN का ये खबर आप देख रहे हो, इसमें दिख रहा है ट्रंप सेज जी टोल्ड हिम, मतलब चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ट्रंप को बोला था कि वो ताइवान पर हमला नहीं करेंगे जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और ये बोलने के बाद ये जो मिलिट्री ड्रिल हो रहा है ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये तैयारी है भाई। क्योंकि तैयारी करने के बाद चाइना की जो मीडिया है सोशल मीडिया उसमें ये भी दिखाया जा रहा है और प्रोपेगेंडा की तरह कि हम लोग चाइना पूरी तरीके से तैयार है, जब चाहे तब ताइवान पर कब्जा कर लेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये मिलिट्री ड्रिल जो है वो पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों, ये लगभग दूसरी और तीसरी बार हो रहा है। और इसके बावजूद अभी चाइना की लड़ाई भाई ताइवान से हो ही रखी है। जापान के साथ भी उन लोगों ने मोल ले लिया है लड़ाई। क्यों? क्योंकि चाइना जापान ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना पर जापान का कब्जा था और उसी को आज़ादी मिली थी चाइना को। और जापान ने अभी अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है और इतना भी आसान नहीं होगा चाइना के लिए कि जाए बस और ताइवान पर कब्जा कर ले। और वहाँ पर अमेरिका का रोल देखने वाला होगा। और भारत के लिए चिंता का विषय ये है अगर कोई भी अटैक ताइवान पर होता है तो सिर्फ ताइवान को नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया को इससे नुकसान होने वाला है। बट एनीवे ये आज का वीडियो था मेरा दोस्तों। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।